माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के लिए स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। और इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत हद तक पढ़ा चुका हूं। बहुत सारा तमाम चीजें, जितना भी चीज क्वेश्चन बनता था, थ्योरी बनता था, जितने टॉपिक से बनते थे, इम्पोर्टेंस सभी को मैंने करा रखा है अपने चैनल के माध्यम से। तो कुछ बच गए थे जिसको मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर रहा है। मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि लाइट कट जाती है बार बार, तो पढ़ाने में थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होता है, इसके लिए सॉरी। करा कि आप अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ना है। क्या करना है? चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 जैसा कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आश्रित जल। देखिए पहला प्रश्न क्या है बाबू, कह रहा है कि जो आश्रित जल होते हैं विद्युत का चालक क्यों नहीं करते जबकि वर्षा जल में होता है। आश्रित जल से मीनिंग्स होता है शुद्ध जल, जो एकदम प्योर होता है। आप लोग डॉक्टर को देखते होंगे कि डॉक्टर जी जो होते हैं वो अगर कोई सुई जो है मतलब अनलिक्विड है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं सुई, उसको लिक्विड फॉर्म बनाने के लिए एक छोटा सा क्या करते हैं, पानी का डब्बा निकालते हैं। या जो आदमी के बॉडी में पानी चढ़ता है, जब उसके शरीर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो पानी जो होता है प्योर पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, वही होता है आश्रित जल। वो क्या करता है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। इसका रीजंस क्या है, इसका काउज क्या है, वही करा पूछ रहे हैं। तो लिखोगे आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि यह शुद्ध जल होता है। ये कैसा जल होता है बाबू? ये प्योर जल होता है, ये शुद्ध जल होता है और इसमें आयन नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? आयन नहीं होते। क्या नहीं होते बाबू? आयन। देखिए यहाँ पे एक तो वो शुद्ध जल होता है, कौन? आश्रित जल, और उसमें आयन नहीं होती। जो ही उसमें आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को उत्सर्जन नहीं करेगा, समझ गए? मतलब उसमें जो विद्युत होंगे वो उत्सर्जन नहीं होते हैं। जबकि वर्षा जल में वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO2, क्या होता है बाबू? CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है बाबू? SO2 जैसी गैसें क्या होती है, घुली होती है, जो अम्ल बनाती है। जो क्या बनाती है? अम्ल बनाती है और आयनों में टूट जाती है। क्या टूट जाती है बाबू? आयनों में टूट जाती है, जिससे विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। क्या होता है बाबू? जिससे विद्युत का चालन होता है। वर्षा जल में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस घुली होती है और वो अम्ल बनाती है, और आप जानते हो कि अम्ल क्या करते हैं, कई आयनों में टूट जाती है और वो विद्युत का क्या करती है? चालन करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। यही कारण है कि आश्रित जल की तुलना में वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। एनी डाउट्स? चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा कि अम्ल के, क्या लिखा बाबू? अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है? देखते हैं। करा कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल के तनु होने पर H3O यानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का सांद्रण घटता है। क्या होता है बाबू? घटता है। ये पूछ चुके हैं प्रश्न, हालांकि आपके एग्जाम में प्रश्न 2 नंबर में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न करा, देखिएगा, बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी करा कि जब जल की अनुपस्थिति होती है, चाहे कोई भी अम्ल हो, वो अपना अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं होता है, उसमें व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं करता है, उसमें गुण क्यों नहीं होता, अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रकट करता, वो पूछ रहा है। तो बाबू कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार इसलिए नहीं करता है, नहीं दिखाता है या करते हैं, क्योंकि अम्लों को अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। बाबू आपको पता है कि जो कोई भी जो होता है वो अम्ल उत्पादन करने के लिए उसको क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन आना चाहिए। और बताइए बिना जल के हाइड्रोजन आयन कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि H2O का मतलब क्या होता है? जल। और आपको पता होना चाहिए जल का सूत्र H2O होता है और जल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होते हैं। जब तक किसी अम्ल को क्या करेंगे, जल में नहीं मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा और अम्ल का उत्पन्न नहीं होगा। वही पे यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन आयन यानी उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, और यह कह रहा है कि आयन जल की उपस्थिति में बनते हैं, जल के उपस्थिति में बनते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न की ओर चले, तो अगला प्रश्न करा एल्कोहल और ग्लूकोज। एल्कोहल और ग्लूकोज, एल्कोहल आप लोग देखे होंगे शराब में पाए जाते हैं, सेंट्राइज में, स्प्राइट में, ये सब तमाम चीजों में एल्कोहल पाए जाते हैं। वही करा कि जो एल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं वो यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करते?
जब हम अल्कोहल को और ग्लूकोज को जल में घुलाते हैं तो अम्लीय गुण को क्यों नहीं प्रदर्शित करती, या क्या इसका क्या काउज है, क्या रीजन है? तो कह रहा है कि यहाँ पे सॉरी कह रहा है कि यहाँ पे अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण इसलिए प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि वे पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं छोड़ते। वो पानी में घुलकर क्या करते बाबू, हाइड्रोजन आयन नहीं छोड़ते हैं। अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए किसी यौगिक को पानी में घुलने पर क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोजन आयन के उनको छोड़ना आवश्यक हो जाता है, जो ये यौगिक नहीं करते। जो ये अल्कोहल और ग्लूकोज पानी में घुलता है तो ये छोड़ना क्या करता है, हाइड्रोजन आयन छोड़ना बंद कर देता है, और जो ही आप जानते हो कि बिना हाइड्रोजन आयन के अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। इन डाउट्स चलते हैं। अगला प्रश्न करा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, इसका क्या रीजन है? तो यहाँ पे समझते हैं। कहा कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है बाबू, अत्यंत ऊष्मा का उसमें बहुत उत्सर्जन होता है। वही कह रहा है यहाँ पे, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। अम्ल में क्या करते हैं, अगर हम जल को मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है और हमें जला भी सकता है। अतः सांद्र अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक सांद्र अम्ल को थोड़ी थोड़ी क्या करना चाहिए, मात्रा में जल में डालनी चाहिए। ये तमाम प्रश्न था आपके चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका टॉपिक भी इससे कवर हो जाता है। ठीक है बाबू, तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।